प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की आराधना हो। एक बार फिर इस समय के लिए प्रभु का धन्यवाद हो। एक बार फिर आज के इस दिन में, परमेश्वर के इस ठहराए हुए समय में उसने हमें इकट्ठा होने का, उसकी स्तुति, उसकी आराधना करने का, उसका धन्यवाद करने का, ऊंचे स्वर से उसकी जय जयकार करने का, हर एक भलाई जो उसने हमारे जीवन में प्रकट की है उसके लिए परमेश्वर को महिमा देने का यह सुंदर समय दिया। प्रभु का धन्यवाद हो, उसने हर एक प्रकार से हम में से हर एक को संभाला है। बीते हुए समय में हमारी हर ज़रूरत, हमारी हर सोच, हमारे हर विचार, हमारी हर इच्छा को परमेश्वर ने अपने भंडार से, प्रभु ने अपनी बहुतायत में से, प्रभु ने अपनी अबंडेंस में से पूरा किया है। प्रभु का धन्यवाद हो उसके महान अनुग्रह के लिए, उसके महान प्रेम के लिए, उसके उस प्रेम के लिए जो हर पल मेरी और आपकी सहायता करता है, हमें संभालता है, हमें सुरक्षित रखता है, हमें हर एक प्रकार से भरपूर रखता है, हमारे जीवन में आनंद को भरता है, हमारे जीवन में शांति को भरता है, हर एक चिंता, हर एक परेशानी से हमें फ्री करता है। प्रभु का धन्यवाद हो, उसके प्रेम के लिए उसका धन्यवाद हो, और इस समय के लिए जो उसने हमें दिया है, जिसमें हम दिल से उसका धन्यवाद, उसकी स्तुति, उसकी महिमा करने के लिए उसने हमें ये समय दिया है, उस समय के लिए उसका धन्यवाद हो। सब बातों के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए आइए हम आराधना में चलेंगे। ऊंचे स्वर से परमेश्वर के लिए जय जयकार करेंगे, उसके लिए गीत गाएंगे, ऊंचे स्वर से अपने मुंह को खोलकर अपने दिल में जो धन्यवाद परमेश्वर ने अपने कार्यों के द्वारा, अपने कामों के द्वारा हमारे जीवन में दिखा करके भरा है, उन सारी बातों के लिए हम इस समय परमेश्वर को महिमा देंगे, उसके नाम को ऊंचा उठाएंगे, सारी स्तुति उसको अर्पित करेंगे क्योंकि वो इसको डिजर्व करता है, वो हर एक प्रकार से योग्य है। वो हमारे धन्यवाद, हमारी स्तुति, हमारी महिमा पे विराजमान परमेश्वर है। जो जहाँ परमेश्वर की आराधना है, जहाँ प्रभु की स्तुति है, जहाँ प्रभु का धन्यवाद है, वहाँ वो उपस्थित है। ये हम जानते हैं, वचन इसको बताता है कि हमारा परमेश्वर जो है वो स्तुति पे विराजमान है। जहाँ स्तुति है, जहाँ धन्यवाद है, जहाँ परमेश्वर, जिस हृदय में परमेश्वर के लिए धन्यवाद भरा है, वहाँ प्रभु की उपस्थिति बहुत आयत से पाई जाती है। और इससे उत्तम, इससे सुंदर और क्या ही बात है कि परमेश्वर की उपस्थिति हमारे साथ है, परमेश्वर की उपस्थिति हमारे बीच में है, हमारे अंदर है, हमारे बाहर है। हर एक बात में हम उसको धन्यवाद, उसकी स्तुति, उसकी महिमा करेंगे। आइए एक वचन को पढ़ेंगे और उसके बाद हम परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे गीतों को गाकर। भजन संहिता 91 उसकी पहली आयत और उसके बाद में उसकी 14 और 15 आयत पढ़ूंगी। भजन संहिता 91 उसका पहली आयत में लिखा है, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वे सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। और उसकी 14 आयत में लिखा है, उसने जो मुझसे स्नेह किया है इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा, मैं उसको ऊंचे स्थानों पर रखूंगा क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। जब वे मुझे पुकारे तब मैं उसकी सुनूंगा, संकट में मैं उसके संग रहूंगा। परमेश्वर का धन्यवाद इस सुंदर वचन के लिए। जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। मेरे और आपके परमेश्वर ने हमें अपने नजदीक रखा है। प्रभु ने हमारे लिए उन स्थानों को रखा है, उस जगह को नियुक्त किया है जो उसकी जुरिस्डिक्शन में है, जो उसकी नजदीकी में है, जहां उसकी उपस्थिति है। वो जगह जहां हर एक प्रकार की भय, हर एक प्रकार के डर, हर एक प्रकार की चिंता, हर एक प्रकार की परेशानी, हर एक प्रकार की समस्या से हमें 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 फ्रीडम मिलता है। वो जगह जो उसके प्रेम से, उसकी शांति से, उसके आनंद से भरी हुई है। वो जगह, उस जगह में परमेश्वर ने मुझे और आपको बुलाया है, हमें रखा है। और वो जगह जो है, वचन कहता है, मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा। उसने जो मुझसे स्नेह किया है, क्योंकि उसने मुझसे प्रेम किया है, क्योंकि वो मेरी आज्ञाओं पे चलता है, क्योंकि परमेश्वर कहते हैं मैं और आप, हम में से जो भी उसकी आज्ञाओं पे चलते हैं, जो भी उससे प्रेम करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं उनसे प्रेम करने का अर्थ है उसकी आज्ञाओं पे चलना। जो भी उनकी आज्ञाओं पे चलते हैं उनको परमेश्वर जो है वो ऊंचे स्थानों पे रखते हैं। ऊंचे स्थानों का अर्थ है परमेश्वर जहां है, जहां प्रभु उपस्थित है, जहां प्रभु की प्रेजेंस है। वो स्थान जहां पे खतरा नहीं है, जहां पे भय नहीं है, जहां पे किसी प्रकार की चिंता नहीं है, जहां पे किसी भी प्रकार की कोई भी नेगेटिविटी नहीं है, जहां पॉजिटिविटी भरी पड़ी है। वो स्थान है, वो ऊंचा स्थान जिस पे मुझे, मेरा और आपका परमेश्वर चढ़ाने में, हमें एक नया जीवन, एक नई सृष्टि बनाने के पश्चात रखने वाला है, हमें रखता है। हमें जरूरत है कि हम ऊंचे स्थानों को पकड़े रहें, उन स्थानों में हम निवास करने पाएं, परमेश्वर की आज्ञा पे चलते रहें, उससे स्नेह करते रहें, उससे
प्रेम करते रहें, ताकि उन स्थानों में जिसमें मुझे और आपको हमारे परमेश्वर ने रखने के लिए सृजा है, उसमें हम हमेशा निवास करने पाएं। जब वे मुझे पुकारे तब मैं उसकी सुनूंगा, और संकट में मैं उसके संग रहूंगा। वो सारा प्रोटेक्शन, वो सारी भरपूरी, वो सारी अबंडेंस जो है वो उस स्थान में है जिसमें रखने के लिए परमेश्वर ने मुझे और आपको बनाया है। और प्रभु हमें उन स्थानों पे रखता है यदि हम उसकी आज्ञाओं में बने रहें, यदि हम उसके वचन पे चलते रहें, यदि हम उसकी बातों को मानते रहें। उसका वचन कहता है भजन संहिता 40 में, दाऊद का भजन है, और वो कहते हैं कि उसने मुझे दलदल की कीच में से, सत्यानाश के गड्ढे में से उभार लिया और मुझे चट्टान पे खड़ा किया और मेरे पांव को स्थिर किया है। मेरा परमेश्वर मुझे गहराइयों में से निकाल के ऊंचे स्थानों पे पहुंचाने वाला परमेश्वर है, अपनी समीपता, अपनी नज़दीकी में रखने वाला परमेश्वर है। आइए उस परमेश्वर का जो महान है, उस परमेश्वर का जो हमारी प्रशंसा, हमारी स्तुति, हमारे धन्यवाद के योग्य है, उसके नाम को ऊंचा उठाएंगे, उसके नाम को धन्यवाद देंगे। पूरी रीति से इस समय हम परमेश्वर के समीप हर एक तरीके से, हर एक अपनी एक्टिविटी से, अपनी हर एक बॉडी पार्ट से, अपनी हर एक अंदरूनी पार्ट से, हर एक चीज से हम परमेश्वर के समीपता में आएंगे। सब बातों को पीछे छोड़ते हुए, हर एक चिंता, हर एक बात को जो हमारे दिमाग को डाइवर्ट करती है, उसको इस समय परमेश्वर से प्रार्थना करते हुए कि वो हमें उस चीज को हमारे जीवन से दूर करे, उस चीज से हमें फ्री करे। हम सब चीजों को, हर एक परेशानी को लेकर इस समय परमेश्वर के समीप रखेंगे और दिल से उसका धन्यवाद करेंगे। संपूर्ण मन के साथ, पूरे हृदय के साथ हम उसकी स्तुति, उसकी आराधना करेंगे। प्रभु का धन्यवाद हो। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। धन्यवाद हो पिता परमेश्वर, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। धन्यवाद राजा, आपकी स्तुति हो पिता। धन्यवाद यीशु। साथ तू जो चले, कोई डर ना लगे। आंधी आए तूफान, हमको वो छू ना सके। साथ जब तू चले, कोई डर ना लगे। आंधी आए तूफान, हमको वो छू ना सके। तेरे चरणों में आए हैं, सुन ले तू दिल की पुकार। तू जो हमारा है, जान से प्यारा है, पवित्र है तेरा नाम। तेरे चरणों में आए हैं, सुन ले तू दिल की पुकार। तू जो हमारा है, जान से प्यारा है, पवित्र है तेरा नाम। सच्चा मीत है तू, मेरी जीत है तू। होठों पे सजदा, दिल में है बसता, ऐसा गीत है तू। सच्चा मीत है तू, मेरी जीत है तू। होठों पे सजदा, दिल में है बसता, ऐसा गीत है तू। तेरे चरणों में आए हैं, सुन ले तू दिल की पुकार। तू जो हमारा है, जान से प्यारा है, पवित्र है तेरा नाम। तेरे चरणों में आए हैं, सुन ले तू दिल की पुकार। तू जो हमारा है, जान से प्यारा है, पवित्र है तेरा नाम। तेरा
पिता परमेश्वर, इस समय हम सारा धन्यवाद, सारी स्तुति, सारी महिमा आपको देना चाहते हैं पिता परमेश्वर। आप बढ़ते जाइए पिता, हम कम होना चाहते हैं पिता परमेश्वर। हर एक बात में पिता परमेश्वर हम आपके नाम को ऊंचा उठाना चाहते हैं पिता परमेश्वर। हमारे जीवन से, हमारी बातों से, हमारी मुंह से, हमारे होठों से, हमारी जुबान से राजा, हमारी हर एक एक्टिविटी से हर समय आपकी महिमा होती रहे पिता परमेश्वर। धन्यवाद हो राजा, धन्यवाद हो। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद राजा, धन्यवाद राजा, धन्यवाद राजा। तेरा लहू मेल कांपेगा, तेरे लहू में सब चैन आराम। तेरा लहू मेल कांपेगा, तेरे लहू में सब चैन आराम। तेरे लहू से बने बिगड़े काम, तेरे लहू से बने बिगड़े काम। खुद को लहू में डुबोता हूँ, तू बढ़ता जा मैं कम होता हूँ। तू बढ़ता जा मैं कम होता हूँ। तू बढ़ता जा, तू बढ़ता जा, तू बढ़ता जा मैं कम होता हूँ। तू बढ़ता जा मैं कम होता हूँ। तू बढ़ता जा, तू बढ़ता जा, तू बढ़ता जा मैं कम होता हूँ। तू बढ़ता जा मैं कम होता हूँ। धन्यवाद हो राजा, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद हो राजा। आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। यीशु मसीह हो महिमा तेरी, गाए आसमां, गाए ज़मीन। यीशु मसीह हो महिमा तेरी, गाए आसमां, गाए ज़मीन। अंधेरों में तू रोशनी है, तू है मंजिल, तू रास्ता भी है। तू है जहाँ न कुछ कमी है, तेरा ही नाम जिंदगी है। अंधेरों में तू रोशनी है, तू है मंजिल, तू रास्ता भी है। तू है जहाँ न कुछ कमी है, तेरा ही नाम जिंदगी है। हालेलुया, 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 हालेलुया। उठते हुए उफानों में तू ही मेरी चट्टान, बढ़ती हुई लहरों में तेरे कदमों के निशान। बीमारियों में तू कहता है उठ जा यहोवा राफा, तू ही मेरी शिफा। बीमारियों में तू कहता है उठ जा यहोवा राफा, तू ही मेरी शिफा। बीते कल में तू साथ मेरे था, आज भी मेरे साथ में है खड़ा, आने वाले कल में भी होगा। उठते हुए उफानों में तू ही मेरी चट्टान,
परमेश्वर हमारे साथ रहने के लिए। धन्यवाद हो पिता, हमने जब भी आपको पुकारा हमने आपको पाया पिता परमेश्वर। हमने जब भी पिता परमेश्वर आपकी ओर दृष्टि की हमने ज्योति पाई पिता परमेश्वर। हमने जब भी पिता परमेश्वर आपकी ओर ताका पिता, आपने अपनी ज्योति से, अपनी प्रेजेंस से, अपनी बहुतायत से, अपनी सामर्थ से हम में से हर एक को भर दिया पिता परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, मैं आपकी स्तुति करती हूँ, आपकी आराधना करती हूँ पिता परमेश्वर। धन्यवाद 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 हो राजा। आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो पिता परमेश्वर। हमारे जीवन में हर एक बार पिता परमेश्वर अपनी भलाई को दिखाने के लिए, अपनी अच्छाई को प्रकट करने के लिए पिता परमेश्वर, अपनी सामर्थ से पिता परमेश्वर हमें से हर एक को भरने के लिए पिता परमेश्वर, हमारी हर एक निर्बलता में पिता परमेश्वर हमें संभालने के लिए पिता परमेश्वर, हमारी हर पिता परमेश्वर कमजोरी में, हर अविश्वास में पिता परमेश्वर हमें पिता परमेश्वर विश्वास से भर देने के लिए, हमें पिता परमेश्वर अपनी उपस्थिति से, अपनी प्रेजेंस से, अपनी हर एक पिता परमेश्वर पॉजिटिविटी से भर देने के लिए आपका धन्यवाद हो पिता। आपका धन्यवाद हो, आपका धन्यवाद हो, आपका धन्यवाद हो राजा। धन्यवाद हो यीशु, थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। तू ही है मेरा राजा। आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं पिता एक बार फिर पिता परमेश्वर, आपने हमें अपनी नजदीकी में आने का, अपनी स्तुति करने का पिता परमेश्वर, हमारे मन में जो धन्यवाद आपने भरा अपने कार्यों, अपने पिता परमेश्वर बातों के द्वारा अपनी भलाई को हमारे जीवन में दर्शा के उसको इस समय आपने हमें अपने आप पिता परमेश्वर अपने सामने अर्पित करने का अवसर दिया पिता। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। हम जानते हैं यदि आपकी ओर से ना दिया जाए पिता परमेश्वर तो हम में से किसी में वो सामर्थ्य नहीं पिता परमेश्वर। हम चाहते हैं लेकिन हम कर नहीं पाते पिता, क्योंकि हम बहुत निर्बल हैं, हम बहुत कमजोर हैं पिता परमेश्वर। पर धन्यवाद हो पिता परमेश्वर कि आप अपने अनुग्रह से पिता हमें एक नया दिन, एक नया अवसर, हर एक बार वो समय देते हैं पिता परमेश्वर कि हम आपकी स्तुति, आपका धन्यवाद कर सके पिता परमेश्वर। ओ पिता परमेश्वर धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, वो समय, वो अवसर जो आप हमें देते हैं पिता परमेश्वर। होने दीजिए हम में से हर एक जन पिता उस अवसर को पिता परमेश्वर, उस अवसर की पिता परमेश्वर इंपॉर्टेंस को, उस समय की जो आप हमें देते हैं पिता परमेश्वर, उसकी इंपॉर्टेंस को अपने जीवन में जानने वाला हो सके पिता परमेश्वर। ओ पिता परमेश्वर होने दीजिए हम उसे पिता परमेश्वर अपने जीवन में समझने वाले और पिता परमेश्वर उसको अपने बेनिफिट के लिए, अपने फायदे के लिए, अपने एडवांटेज के लिए यूज करने वाले हो सके पिता परमेश्वर। हर एक पल को जो आप हमें देते हैं पिता परमेश्वर आपकी नजदीकी में रहने का राजा, वो हम आपके पिता परमेश्वर नजदीकी में रहकर अपने जीवन की हर एक कमी घटी को पिता परमेश्वर मिटाने का पिता परमेश्वर अवसर बनाने वाले हो सके पिता परमेश्वर। हम आपकी आज्ञाओं को पिता परमेश्वर, आपकी गहराइयों को पिता परमेश्वर जानने का अवसर बनाने वाले हो सके, आपकी गहराइयों में उतरने का अवसर बनाने वाले हो सके पिता परमेश्वर। आपको और
पिता परमेश्वर गहराई से जानने का, आपके प्रेम को समझने का अवसर बनाने वाले हो सके। पिता परमेश्वर हमें से हर एक के जीवन पर वो दया कीजिए। पिता परमेश्वर हमें से हर एक के जीवन में पिता परमेश्वर अपनी उपस्थिति को आपने भरा है। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ कि आपने अपनी योजना के अनुसार हम में से हर एक को चलाया है। धन्यवाद हो पिता परमेश्वर, जब हम देखते हैं और दृष्टि करते हैं तो हमारे मन में धन्यवाद बढ़ जाता है। पिता जो कुछ आपने हमारे लिए किया है पिता परमेश्वर, जो कुछ आज आप हमारे लिए कर रहे हैं पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ क्योंकि वो हमारी कल्पनाओं से परे है पिता परमेश्वर, वो हमारी सोच से बाहर है पिता परमेश्वर। हम पिता परमेश्वर कभी भी अपने लिए वो प्लानिंग नहीं कर सकते थे जो आपने हमारे लिए सिर्फ की ही नहीं पिता परमेश्वर, परंतु उसे हमारे जीवन में पूरी भी किया। पिता हम कभी अपने आप को वैसे नहीं प्रोटेक्ट कर सकते थे, वैसे अपनी देखभाल नहीं कर सकते थे पिता, अपनी केयर नहीं कर सकते थे जिस तरीके से आपने हमें संभाला है पिता परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ हर एक बात के लिए पिता परमेश्वर, और इस समय हर एक चीज के लिए, अपने जीवन के, हम सबके जीवन की हर एक बात के लिए पिता परमेश्वर, हर एक कमी के लिए, हर एक घटी के लिए भी राजा, हर एक ऐसी बात के लिए जो हमारी इच्छा, हमारी योजना के अनुसार नहीं हुई है राजा, मैं सब बातों के लिए आपको महिमा देना चाहती हूँ पिता परमेश्वर। मैं सब बातों के लिए आपके नाम को ऊंचा उठाना चाहती हूँ पिता परमेश्वर, और प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर कि आप अपनी योजना में चलाइए। आप हमें से हर एक के जीवन को अपने कंट्रोल में लीजिए पिता परमेश्वर। हमारी सोच, हमारे विचार, हमारा मन, हमारा हृदय, हमारे हर एक बात पिता परमेश्वर आपके चलाए चलने वाली हो पिता परमेश्वर। आप कंट्रोल कीजिए पिता। इस समय हमें से हर एक जन को यीशु आपके हाथों में सौंप देते हैं पिता परमेश्वर। अपने आप को जीरो करके, अपनी सारी कैपेसिटी, अपनी सारी स्ट्रेंथ को छोड़कर पिता परमेश्वर इस समय हम आपके चरणों में आए हैं पिता परमेश्वर। अपने आप को शून्य करके आपके सम्मुख खड़े हैं पिता परमेश्वर। आप अपनी प्रेजेंस से भर दीजिए, आप अपनी योजना के अनुसार चलाइए, आप गाइड कीजिए पिता परमेश्वर। हर एक बात में पिता परमेश्वर हम आपके कंट्रोल में रहने वाले हो सके यीशु। धन्यवाद, आदर और महिमा आपको देते हैं राजा, हर एक बात के लिए राजा। आपके वचन पर आपकी आशीष हो, और पिता परमेश्वर हमारे लिए ये अवसर हर एक बात में अपने जीवन में पिता परमेश्वर आपके वचन के द्वारा अपने जीवन की हर एक कमी को देख के, उस प्रकाश से जो उस वचन के द्वारा आप हमारे जीवन में भरते हैं पिता परमेश्वर, उसको देख के, उसको जान के, उसको एक्सेप्ट करके राजा, हम हर एक कमी को राजा आपकी सामर्थ से, आपकी पिता परमेश्वर स्ट्रेंथ के द्वारा हम उसको अपने जीवन से पिता परमेश्वर मिटाने वाले, और उस अंधेरे को, उस अंधकार को प्रकाश से भरने वाले हो सके पिता परमेश्वर। धन्यवाद, आदर और महिमा आपको देती हूँ। सब बातों के लिए आपको महिमा देते हुए प्रार्थना को आपके प्यारे बेटे खुदा यीशु मसीह के नाम से होकर मांगती हूँ, आमीन। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद हो परमेश्वर का सुंदर समय के लिए। प्रभु का धन्यवाद हो कि उसने आज इस संध्या में, परमेश्वर के इस चुने हुए दिन में, इस पवित्र दिन में, इस समय में परमेश्वर ने हमें अवसर दिया कि हम उसका धन्यवाद, उसकी स्तुति महिमा करने पाए। हमने अभी देखा कि परमेश्वर जो है वो हमें अपनी नज़दीकी में हर एक उस इंसान को जो उससे स्नेह करता है, जो उसकी आज्ञाओं पे चलता है, जो उसके वचनों को अपने जीवन में इम्पोर्टेंस देता है, जो उसके वचन पे चलता है, उसको वो अपनी नज़दीकी में, अपने जुरिस्डिक्शन में, अपनी समीपता में रखता है, अपने अंदर समेट के रखता है, उस जगह पे रखता है जहाँ वो उपस्थित है, जहाँ उसकी उपस्थिति है। और इसलिए कोई भी हानि, कोई भी नेगेटिविटी उसे छूने नहीं पाती, क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति उस पवित्र जगह पर है। परमेश्वर ने हमें वहाँ रहने के लिए बनाया है, वहाँ रहने के लिए सृजा है। परंतु जब हम खुद अपने जीवन में नीचे स्थान में गिर जाते हैं, अपनी अभिलाषाओं में, अपनी बातों में, अपनी नेगेटिविटीज में फंस के, चिंताओं को करके, परेशानियों को अपने जीवन में स्थान दे के, हर एक प्रकार से प्रभु की अपनी योजना से अपने आप को अलग करके, उसकी बातों से, उसकी आज्ञाओं से अपने आप को अलग करके, अपने मार्ग से डिस्ट्रैक्ट होके हम खुद अपने आप को नीचे गिराते हैं और हम नीचे स्थानों में जाते हैं। लेकिन प्रभु होने दे, परमेश्वर के द्वारा हमें वो सामर्थ मिले, क्योंकि हम मनुष्य हैं, हमारे लिए खुद को कंट्रोल कर पाना बहुत डिफिकल्ट है, बहुत मुश्किल है। लेकिन वचन कहता है कि जब मैं निर्बल होता हूँ तभी सामर्थी होता हूँ, क्योंकि परमेश्वर की जो सामर्थ है वो मुझ पर बहुत आयत से छाया करती है। तो प्रभु की सामर्थ से मैं और आप जो हैं सामर्थी बनते हैं, उसकी सामर्थ से मैं और आप जो हैं अपने जीवन की निर्बलताओं पे ओवरकम कर पाते हैं। उसका वचन कहता है जो परमेश्वर से जन्मा है वो संसार पर जय प्राप्त करता है।
है। हर एक निर्बलता, हर एक कमी, हर एक ऐसी बात पर जो हमारे कंट्रोल से बाहर है, परमेश्वर की सामर्थ हमें जयवंत करती है। प्रभु होने दे वो सामर्थ हर घड़ी हमें संभालने वाली हो, उसकी गाइडेंस हमारे जीवन में बनी रहे। परमेश्वर का वचन आज प्रेरितों के काम और एक जीवन, हम जब सब जानते हैं पौलुस का जीवन जो है वो हम सब के लिए बहुत बड़ी आशीष है, एक बहुत बड़ा लाइव एग्जाम्पल है, जिसको हम ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं, जिसको हम परिवर्तित जीवन कहते हैं। उस जीवन का एक लाइव एग्जाम्पल, एक जीता जागता एग्जाम्पल जो वचन में हमें देखने को मिलता है वो पौलुस है। कि जब ट्रांसफॉर्मेशन होता है, जब परमेश्वर की उपस्थिति से इंसान भर जाता है, जब यीशु मसीह में एक नया मनुष्य बन जाता है, जब यीशु मसीह के द्वारा वो छुआ जाता है, तो वो क्या बन जाता है, उसके अंदर क्या चेंजेस आते हैं, वो कैसा होता है, वो कैसा दिखता है, वो क्या कार्य करता है, वो किस लेवल का उसका विश्वास होता है। ये सारी चीजें हमें एक लाइव एग्जाम्पल में देखने को मिलती हैं। वो है पौलुस, जिनका जीवन ट्रांसफॉर्मेशन का एक लाइव एग्जाम्पल, हमारे लिए एक आदर्श है, हमारे लिए वो एक आदर्श की तरह है कि किस तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन होने पर जो सच्चा पश्चाताप है वो जो है वो हमें परमेश्वर में क्या बना देता है, वो हमें एक नया मनुष्यत्व बना देता है। तो पौलुस के जीवन में हम देखते हैं कि वो ट्रांसफॉर्मेशन का लाइव एग्जाम्पल है। और प्रेरितों के काम उसका 27 और 28 आयत अध्याय जब हम पढ़ते हैं तो 27 और 28 अध्याय में हम देखते हैं कि एक जर्नी है जो पौलुस को करनी है। और वो जर्नी जो है उनको ट्रायल के लिए, उनको जो कैसर है उसके पास ले जाया जा रहा था ट्रायल के लिए, कि वो उसके सम्मुख उपस्थित हों, ताकि उनका जो न्याय है, उनका जो ट्रायल है, उनका जो केस चल रहा है वो उसका जजमेंट हो। प्रेरितों के काम उसके 26 अध्याय की 32 आयत यदि हम पढ़ते हैं तो वहां पे लिखा है, अग्रिप्पा ने फेस्तुस से कहा, यदि ये मनुष्य कैसर की दुहाई ना देता तो छूट सकता था। और उसके बाद से 27 चैप्टर में, 27 चैप्टर में हम पढ़ते हैं कि पूरी जर्नी है, पूरा वो सफर है जो एक जहाज पर होकर के उन्हें करना है। और उनको कहाँ जाना है, इटली जाना है, रोम जाना है, क्योंकि सीजर के सामने उनकी पेशी होनी है, कैसर के सामने उनकी पेशी होनी है, इसलिए उनको वहां तक पहुंचना है। और वहां पर हम देखते हैं, उस पूरी जर्नी में हम देखते हैं, यदि हम उसको चैप्टर को पढ़ेंगे 27 को और 28 चैप्टर को हम पढ़ेंगे तो सचमुच बहुत ही आशीषित चैप्टर हैं, क्योंकि उन पूरी जगह पर हम देखते हैं कि परमेश्वर की पवित्र उपस्थिति, परमेश्वर की गाइडेंस, प्रभु की जो मार्गदर्शन है वो पौलुस के साथ था। क्योंकि वो हर एक जगह पर हम देखते हैं, जब वो जहाज जो है वो उस जहाज को जब वो लेकर के जा रहे हैं तो पौलुस उन्हें वार्न करते हैं, उनसे कहते हैं कि इसको नहीं लेकर के जाओ, वरना हम सब जो है सिर्फ जहाज ही नहीं परंतु हमारी भी हानि होगी, हमारे प्राणों की भी हानि होगी। अगर 27 चैप्टर और उसकी 9th वर्स पढ़ते हैं, वहां पर लिखा है, अतः पौलुस ने उन्हें ये कहकर समझाया, हे सज्जनों, मुझे ऐसा जान पड़ता है कि इस यात्रा में विपत्ति और हानि न केवल माल और जहाज की वरन हमारे प्राणों की भी होने वाली है। लेकिन लिखा हुआ है, परंतु सूबेदार ने पौलुस की बातों से कप्तान और जहाज के स्वामी की बातों को बढ़कर माना। वे बंदरगाह जाड़ा काटने के लिए अच्छा न था, इसलिए बहुतों का विचार हुआ कि वहां से जहाज खोलकर यदि किसी रीति से हो सके तो फीनिक्स पहुंचकर जाड़ा काटे। ये तो क्रेते का एक बंदरगाह है जो दक्षिण पश्चिम और उत्तर पश्चिम की ओर खुलता है। तो उन्होंने उस बात को नहीं माना और वो आगे को बढ़ चले, वो आगे को निकल चले दूसरी जगह पर। उन्होंने सोचा वहां पहुंचकर अपने आप को प्रोटेक्ट करना, अपने इस जाड़े में अपने आप को प्रोटेक्ट करना ज्यादा इजी रहेगा, तो वो आगे को चल पड़े। और हम देखते हैं समुद्र में बहुत तूफान आया और इस हद तक तूफान आया कि वो लोग उस तूफान में फंसे रहे, बहुत समय तक वो लोग भूखे रहे, उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं था। और लेकिन परमेश्वर की जो प्रॉमिस थी, प्रभु की जो प्रॉमिस थी वो पौलुस के साथ थी। और पौलुस उस प्रॉमिस में इतने ज्यादा स्ट्रांग थे, उस विश्वास में इतने ज्यादा स्ट्रांग थे कि वो जानते थे कि परमेश्वर ने जो उनसे कहा है, परमेश्वर ने जो उनके जीवन में रिवील किया है वो पूरा होगा। और हम देखते हैं 23वीं आयत में, 27 चैप्टर की 23वीं आयत में
पौलुस जो हैं वो कहते हैं, परंतु अब मैं तुम्हें समझाता हूँ कि ढांढस, 22 आयत है, परंतु अब मैं तुम्हें समझाता हूँ कि ढांढस बांधो, क्योंकि तुम में से किसी के प्राण की हानि ना होगी, पर केवल जहाज की, क्योंकि परमेश्वर जिसका मैं हूँ और जिसकी सेवा करता हूँ, उसके स्वर्गदूत ने आज रात मेरे पास आकर कहा, हे पौलुस मत डर, तुझे कैसर के सामने खड़ा होना अवश्य है। देख, परमेश्वर ने सबको जो तेरे साथ यात्रा करते हैं तुझे दिया है। इसलिए हे सज्जनों, ढांढस बांधो, क्योंकि मैं परमेश्वर का विश्वास करता हूँ कि जैसा मुझसे कहा गया है वैसा ही होगा, परंतु हमें किसी टापू पर जा टिकना होगा। परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। ये पौलुस का की गवाही, ये पौलुस का कल की लाइफ है। और मेरे और आपके जीवन में जब हम परमेश्वर की योजना में चलते हैं, जब हम प्रभु ने हमें जो कार्य दिए हैं, जिसके लिए उसने हमें बनाया है, जिसके लिए उसने हमें सृजा है, जब हम उन्हें पूरा करने के लिए एफर्ट्स करते हैं, जब हम उनके लिए सिंसियर होते हैं, जब हम उनके लिए डेडिकेटेड होते हैं, तो मार्गदर्शन करने वाला, गाइड करने वाला, हमें हमारे मार्गों को तैयार करने वाला हमारा परमेश्वर है। ऐसा नहीं है कि हमारे जीवन में प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी, ऐसा नहीं है कि हमारे जीवन में सफरिंग्स नहीं आएंगी, क्लेश नहीं आएंगे, लेकिन परमेश्वर हमें राह दिखाएगा, प्रभु हमारा ढांढस बंधाएगा, प्रभु हमें विश्वास से भरेगा। वो विश्वास मेरे और आपके जीवन में देगा, जिससे हम उस समस्या से, उस क्लेश से बहुत इजीली पार हो जाएंगे। हम अपने जीवन में इस बात को देखते हैं, हम हर पल में इस बात को देखते हैं कि जब हम प्रभु की योजना में चलते हैं तो परमेश्वर की उपस्थिति हर एक परीक्षा के समय, हर एक सर्कमस्टेंस में, हर एक सफरिंग में, हर एक क्लेश में उसकी पवित्र उपस्थिति हमारे साथ होती है। और हम उसे अपनी आंखों से देखते हैं, अपने हृदय से हम उसकी उस उपस्थिति को फील कर सकते हैं, जो वो हमारे साथ चलता है, जो वो हमें गाइड करता है, जो वो हमारे लिए रास्तों को तैयार करता है, हमारे लिए मार्गों को तैयार करता है, और हमें हमारी सामर्थ से बाहर किसी भी परीक्षा में पढ़ने नहीं देता। उसी प्रकार से पौलुस के जीवन में हम देखते हैं, क्योंकि वो उस कार्य के लिए ओरिएंटेड हैं, उस कार्य के लिए उनका इंक्लाइनेशन है, उनको वो काम पूरा करना है जो परमेश्वर ने उन्हें दिया है, और वो उसमें होकर के चलते जा रहे हैं। जहां प्रभु उन्हें ले जा रहा है वहां आंखें बंद करके बिना किसी बात की फिक्र करे वो जा रहे हैं, और परमेश्वर जो है उनके जीवन में ये ढांढस बंधा रहा है। प्रभु उनके मार्ग में उस जगह पे उनको बता रहा है कि मैं तुम्हारे साथ हूं, सिर्फ तुम्हें ही नहीं परंतु जितने लोग तुम्हारे साथ हैं, मैंने उन्हें, लिखा हुआ है, मैंने उन्हें तुम्हें दिया है, वो सब भी मैंने तुझे दिए हैं, वो सब भी बचाए जाएंगे, उन सब की भी प्राणों की हानि नहीं होगी जो तेरे साथ हैं। मेरा तुझसे वायदा है, क्योंकि तुझे कैसर के सामने उपस्थित होना, वहां पे पेश होना जरूरी है, वहां तुझे पहुंचना जरूरी है। ये मेरा प्लान है और मैं इसे पूरा करूंगा। स्वर्गदूत के द्वारा ये बात पौलुस के जीवन में बताई जा रही है। परमेश्वर इसी प्रकार से आज मेरे और आपके जीवन में, अगर हम उसकी इच्छा में चलते हैं, उसकी योजनाओं को पूरा करते हैं, वो हर एक प्रकार से हमें ढांढस बंधाते हैं, वो हमारे कॉन्फिडेंस को बिल्ड करते हैं, वो हमारे विश्वास को स्थिर करते हैं, हमें हर एक प्रकार से विश्वास में बढ़ाते हैं। और हम देखते हैं कि वो कहते हैं कि हमें एक टापू पर जा टिकना होगा। और 28वें चैप्टर की जो शुरुआत है वहां पर हम पाते हैं कि वो लिखा हुआ है, जब हम बच निकले तो पता चला कि ये द्वीप माल्टा कहलाता है, और वो माल्टा नामक एक द्वीप पे, माल्टा नामक एक आइलैंड पे, जो कि मेडिटेरेनियन सी में पाया जाता है, ऐसा लिखा हुआ है। तो वो मेडिटेरेनियन सी में एक आइलैंड है, एक टापू है, और उसका नाम माल्टा है। और उस टापू पे पहुंच गए वो लोग, उस टापू पे पहुंच गए। जब उस जहाज के टूटने के पश्चात वो लोग बच गए, उनके प्राण बच गए, तो वो उस टापू तक पहुंचे, उस माल्टा द्वीप तक पहुंचे, उस आइलैंड तक पहुंचे, और वहां पर उनको रहना था, वहां पर उनको पहुंचना था। और जो सुंदर बात हम 2 आयत में देखते हैं, वो वहां लिखा हुआ है, वहां के निवासियों ने हम पर अनोखी कृपा की, क्योंकि मेघ बरसने के कारण ठंड थी, इसलिए उन्होंने आग सुलगाकर हम सबको ठहराया। प्रभु की उपस्थिति, उसकी योजना, उसकी बातों को, उसकी आज्ञाओं को, उसकी दी हुए कार्यों को पूरा करने का एक और एडवांटेज जो मेरे और आपके जीवन में जो बहुत सुंदर है, मनुष्यों को परमेश्वर मेरे और आपके लिए तैयार करता है कि वो हमें हमारे प्रति फेवर दिखाएं। सिर्फ फेवर नहीं, अनयूजुअल फेवर। यहाँ पर लिखा है अनोखी, उन्होंने अनोखी कृपा की, लिखा हुआ है, वहां के निवासियों ने हम पर अनोखी कृपा की।
अनयूजुअल फेवर, जो ज़रूरी नहीं था, जिसकी कोई आवश्यकता नहीं थी, जो सोचा नहीं होगा, जो इमेजिन नहीं किया होगा, वो फेवर वहाँ पर पौलुस और जो लोग उनके साथ थे उनको परमेश्वर ने उन लोगों के द्वारा जो उस द्वीप पे, उस टापू पे निवास करते थे, उनके जीवन में दिखाया, उनके जीवन में दिलाया। वो अनयूजुअल फेवर मेरा और आपका परमेश्वर मेरे और आपके जीवन में देता है। मेरे और आपके जीवन में लोगों को वो इस प्रकार से तैयार करता है कि हमारा हर एक काम जो है, क्योंकि हम परमेश्वर की उपस्थिति में चल रहे हैं, क्योंकि हम उसके मार्गों पे चल रहे हैं, क्योंकि हम उसकी आज्ञाओं को अपने जीवन में पूरा कर रहे हैं, क्योंकि हम उसके कार्यों के लिए इंक्लाइंड हैं, उसकी कार्य को पूरा करना हमारी प्रायोरिटी है। परमेश्वर लोगों को मेरे और आपके जीवन में तैयार करता है, और हम जानते हैं ऐसे लोगों को परमेश्वर तैयार करेगा जो आएंगे और कहेंगे और हमारे लिए रास्तों को तैयार करेंगे, हमारे जीवन पर कृपा करेंगे, हमारे जीवन के लिए हमारे उस कार्य को पूरा करने के लिए वो हमारे सहायक होंगे, हमें हमारी सहायता करेंगे, उस कार्य के एंड तक पहुंचने के लिए वो हमारे लिए एक सपोर्ट के रूप में कार्य करेंगे। वो अनयूजुअल फेवर परमेश्वर हमारे जीवन में तैयार करता है। और उसके बाद जो सुंदर हिस्सा है इस चैप्टर का, उसके आगे अगर हम देखते हैं तो लिखा हुआ है तीसरी आयत में 28 चैप्टर की, जब पौलुस ने लकड़ियों का गट्ठा बटोर कर आग पर रखा तो एक सांप आंच पाकर निकला और उसके हाथ से लिपट गया। एक सांप आग की आंच से, जो कि अपेरेंटली वो सांप जो था वो उसमें घुसा होगा, उस गट्ठर के अंदर रहा होगा, और वो आइडल था, वो इनएक्टिव स्टेट में था, शायद वो छुपा हुआ था उसके अंदर। परंतु जब आग का गट्ठरा जो है वो आग पर रखा गया तो वो हीट जो थी, जो गर्मी थी, जो जलना था, उसके कारण वो सांप जो है उस लकड़ियों में से निकल के आया और पौलुस के हाथ पर लिपट गया। वहां पर लिखा हुआ है एक और परेशानी, एक और ऐसी समस्या, एक और ऐसा संकट जो पौलुस के जीवन में परमेश्वर की योजना में चलते हुए आया, हम देखते हैं। लेकिन क्या हुआ, इसके अगर हम पढ़ते हैं 6 आयत, इसकी 5 आयत, तो वहां पर लिखा है, तब उसने सांप को आग में झटक दिया और उसे कुछ हानि ना पहुंची। परमेश्वर का वचन यदि हम पढ़ते हैं लूका उसका 10 उसकी 18, लूका उसका 10 अध्याय उसकी 18 आयत, परमेश्वर का वचन कहता है, यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा, उसने उनसे कहा, मैं शैतान को बिजली के समान स्वर्ग से गिरा हुआ देख रहा था। देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है, और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि ना होगी। ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर जब अपने आज्ञा पे चलने वाले, अपने कार्यों के लिए, अपने कार्यों को पूरा करने वाले, अपने दिए हुए कार्यों को पूरा करने वाले, अपने भले भंडारियों के लिए, अपनी इच्छा पर चलने वाले लोगों के लिए हर एक प्रकार से प्रोटेक्शन परमेश्वर का हम अपने जीवन में पाते हैं। हमें परमेश्वर के द्वारा वो अथॉरिटीज मिली हैं, वो अधिकार मिले हैं कि हम सांपों और बिच्छुओं को रौंदें और हर नेगेटिविटी को के ऊपर अपने जीवन में हम फतेह पाएं, उसके ऊपर हम जयवंत हों। ये परमेश्वर के द्वारा हमें अधिकार दिया है यदि हम उसकी इच्छा में चलते हैं, यदि हम उसकी योजना में चलते हैं। और जो सुंदर एक और इसके अलावा हम देखते हैं कि ये तो एक संकट है, जो सांप जो उनके हाथ पे लिपटा है उसको उन्होंने झटक दिया और वो आग में चला गया, उससे उन्हें कोई हानि नहीं हुई, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। लेकिन वहां पर कुछ लोग थे, हम देखते हैं अगर हम इसे पढ़ेंगे तो वहां पर कुछ लोग थे वहां के, वो लोग जैसे ही वो सांप को लिपटा हुआ पौलुस के हाथ में देखते हैं, वो लोग जो है तुरंत एक बार में ही बिना सोचे समझे वो ये कहने लगते हैं कि ये मनुष्य जो है ये पापी है, ये मनुष्य जो है वो गलत है, ये मनुष्य जो है वो गुनहगार है, इसलिए समुद्र ने तो इसे छोड़ दिया परंतु इसको यहाँ पर भी न्याय ने नहीं बख्शा। देखो सांप ने इसे काट लिया है, सांप इसके हाथ पर लिपट गया है, इसकी मृत्यु निश्चित है। मेरे और आपके जीवन में इसी प्रकार से बहुत सारे लोग आएंगे जो नेगेटिव बोलेंगे, जो हमारे जीवन को जज करेंगे। हम जब परमेश्वर की इच्छा पे चल रहे हैं, हम जब प्रभु की योजना को पूरा कर रहे हैं, हम जब उसके कार्यों में पूरा करने के लिए अपने एफर्ट्स कर रहे हैं, उसके मार्गों पर चल रहे हैं, उसकी बुलाहट के योग्य हम चाल चल रहे हैं, बहुत सारी बातें मेरे और आपके विषय में होंगी, बहुत सारी नेगेटिविटी हम पाएंगे। ये एक शैतान है, ये एक सांप है, ये एक और सांप है। एक सांप वो था जो उनके हाथ पे लिपटा हुआ था, और एक और ये सर्प है, एक और ये शैतान का जाल है जो उनके जीवन में बिछाया गया।
उनकी सारी पॉजिटिविटी, वो मनुष्य जो है, पॉलूस जो हैं, वो लोगों को बचाने के बाद भी और वहाँ पर जो है लकड़ियों को इकट्ठा कर रहे हैं, हम्बलनेस, नम्रता से भरे हुए हैं, वहाँ पे लोगों को असिस्ट कर रहे हैं, लोगों की हेल्प कर रहे हैं, लकड़ियों का गट्ठर बटोर के वहाँ पर रख रहे हैं ताकि सबको हीट मिल सके। लेकिन उनको जज किया जा रहा है, उनके बारे में नेगेटिव बोला जा रहा है। बहुत सारी बातें मेरे और आपके जीवन में भी ऐसे होती हैं, बहुत सारे ऐसे सर्प, ऐसे सांप, ऐसी बुराइयां, ऐसी नेगेटिविटीज हमारे जीवन में हमें मिलती हैं। बहुत सारी ऐसी शैतान के जाल हमारे जीवन में बिछाए जाते हैं जिसमें फंसकर हम क्विट कर दें, हम थक जाएं, हम हार जाएं, हम रुक जाएं, हम गिर जाएं। ये उसकी योजना है और मुझे और आपको इस बात को जान लेना है, इस बात को समझ लेना है कि हमारे पास अधिकार है इसको झटक देने का। हमारे पास अधिकार है, यदि ऐसा कोई सांप हमारे हाथ पर है, यदि ऐसा कोई सांप हमारे ऊपर छाया किए है, यदि ऐसी कोई नेगेटिविटी से हम भरते हैं, यदि ऐसे लोगों से हम इंटरैक्ट करते हैं, यदि हम उनसे मिलते हैं और वो नेगेटिविटी हमारे अंदर आ रही है, तो हमें उसे झटक देना है, हमें उसे अपने से दूर कर देना है, हमें उसे अपने से अलग कर देना है। हमें ये अधिकार मिला है, हमें ये अधिकार मिला है कि हम उस सांप को, उस बिच्छू को रौंद सकें, उस सांप को झटक सकें, उसको हटा सकें, उसको निकाल देने का, उसको अपने जीवन से दूर करने का हमारे पास अधिकार है परमेश्वर में होकर, यदि हम उसकी योजना में चलते हैं तो ऐसी नेगेटिविटी से हम बचें। हमें इनसे हारना नहीं है, हमें क्विट नहीं करना है, हमें थक नहीं जाना है, हमें शैतान की उस योजना को पूरा होने नहीं देना है, वरन उसे झटकना है, उसके सिर को कुचलना है, उन चीजों को रौंदना है और आगे बढ़ना है। यीशु मसीह जिस प्रकार से अपना जीवन जीते थे, मेरा और आपका फोकस वो होना चाहिए, जैसे इब्रानियों 12 में लिखा है कि विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु मसीह की ओर ताकते रहें, उसकी ओर हम देखते रहें, उसकी ओर देख के अपनी दौड़ में धीरज के साथ हम दौड़ते रहें। विश्वासियों का ऐसा बड़ा बादल हमें घेरे हुए है, इसलिए आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वो दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़ें। तो मेरा और आपका फोकस हमारा यीशु है, जिसको कितना नेगेटिव बोला गया, उसने कुछ भी नेगेटिव नहीं किया, उसने कुछ भी गलत नहीं किया, उसने सबकी भलाई चाही, उसने सबके लिए भला किया और वो नेगेटिविटी को झेलते हुए, उस नेगेटिविटी से पार होते हुए भी वो प्रेम करता रहा, वो लोगों के लिए अपनी जान देने वाला हुआ, वो अपने कार्य को पूरा करता रहा जिससे के लिए परमेश्वर ने उसे इस दुनिया में भेजा था। वो कार्य पूरा करने वाले हुए, वो हर एक नेगेटिविटी को झेलते हुए, हर एक नेगेटिविटी से गुजरते हुए उन्होंने गिव अप नहीं किया, उन्होंने छोड़ा नहीं। मुझे और आपको इस बात के लिए तैयार रहना है, हर एक बात में हमें नेगेटिविटी को अपने जीवन से दूर रखना है। ऐसे लोगों को, इसके साथ एक और चीज़ है, क्रिटिसिज्म हम बहुत फेस करते हैं। क्रिटिसिज्म, निंदा जो होती है, हम बहुत फेस करते हैं। हर कोई, बहुत सारे लोग हमें बुरा भला कहेंगे, बहुत सारे लोग हमारे जीवन को जज करेंगे, कहेंगे कि ये इस योग्य नहीं है, कहेंगे कि ये शायद ये ऐसा है, ये वैसा है, इसका पर्सनल जीवन कैसा है, इसका ये कैसा है, इसका वो कैसा है। लेकिन मुझे और आपको अपने कार्य में डटे रहना है, उस मार्ग पर बने रहना है, उन कार्यों को पूरा करते रहना है और परमेश्वर में निरंतर बढ़ते रहना है। उसकी इच्छा को, उसकी योजना को अपने जीवन से पूरा करने का हर प्रयास करना है। हमारे हर एक अवसर को बहुमूल्य जानते हुए हमें आगे को बढ़ना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। हम निर्बुद्धियों के समान नहीं परंतु बुद्धिमानों के समान चलो और ध्यान से देखो कि प्रभु को क्या भाता है, प्रभु को क्या पसंद आता है, परमेश्वर की फेवरेट्स क्या हैं, परमेश्वर की लाइकिंग्स क्या हैं, क्या करने से मेरे परमेश्वर को आनंद मिलेगा, क्या करने से मेरे परमेश्वर को दुख होगा, क्या करने से मेरे परमेश्वर को अच्छा लगेगा। मुझे उसे प्लीज करना है, मुझे उसके प्लेजर के लिए काम करना है, किसी मनुष्य के लिए नहीं, किसी इंसान के लिए नहीं, क्योंकि हर एक कुछ टेम्पररी है। लेकिन प्रभु जो है मेरा, उसने मुझे परमानेंसी दी है, उसने मुझे इटर्निटी दी है, उसने मुझे सब कुछ हमेशा के लिए दिया है। इसलिए मुझे उसको प्रसन्न करने के लिए काम करना है, मुझे उसको भाने वाले कार्यों को करना है। हर वो चीज़ जो परमेश्वर को पसंद आती है मेरे जीवन की एक्टिविटी होनी चाहिए, और हर वो चीज़ जो परमेश्वर को ग्रहण योग्य नहीं है मेरे जीवन से बहुत दूर होनी चाहिए। परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा मैं हर एक
उस बात पे जयवंत हो सकती हूँ। मेरे लिए मुश्किल है, लेकिन प्रभु की सामर्थ्य में मेरे लिए सब कुछ मुमकिन है। परमेश्वर के द्वारा मेरे लिए सब कुछ मुमकिन है। लोग मुझे गलत समझे तो समझे, लोग मुझे बुरा समझे तो समझे, मैं अपनी भलाई करती रहूंगी, क्योंकि मेरे परमेश्वर ने मुझसे कहा है मैं भलाई में लगी रहूंगी, मैं अच्छे कार्यों को करती रहूंगी। जो प्रभु ने मुझे कमांड्स दिए हैं, जो प्रभु ने मुझे कमीशन किया है, जिसलिए प्रभु ने मुझसे कहा है कि ये करो, प्रभु ने मुझसे कहा है कि हर एक ऐसी वस्तु से, हर एक अंधकार की वस्तु से दूर रहो और उसको उल्हाना दो। सिर्फ दूर ही ना हो, परंतु उसको उल्हाना दो, उसको बताओ कि वो गलत है। हर एक चीज से मुझे अपने आप को बचाना और अलग होना जरूरी है। परमेश्वर होने दे मेरे और आपके जीवन में ये वचन बहुत फलवंत हो। हर एक प्रकार से हम इस वचन को अपने जीवन में जानने वाले, समझने वाले, ग्रहण करने वाले, इस वचन के प्रकाश के द्वारा अपने जीवन की हर एक अंधकार को देखने वाले, जो स्थान, जो जगह, जो कोने अभी अंधकार में है, जहां अभी छोटी 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 नेगेटिविटीज पाई जाती हैं, वो सब इस वचन के द्वारा हमारे जीवन में रिवील हो सके और उसको देखने के बाद हम परमेश्वर के सामने उनको मानने वाले हो सके। जब हम बोलते हैं, जब हम मुंह से अंगीकार करते हैं, हमारा परमेश्वर दया का धनी है। जब हम अपने मुंह से बोलते हैं, अपने गुनाहों का, अपनी बुराइयों का अंगीकार प्रभु के सामने करते हैं, वो हमें क्षमा करने में विश्वास योग्य है। वो हमें क्षमा करता है और एक नया जीवन देता है। और हमारा प्रभु इतना प्यारा है, इतना दयावंत है, इतना कृपालु है, इतना अनुग्रह करने वाला परमेश्वर है कि वो किसी को भी नहीं छोड़ता। वो हर एक के जीवन पर जो पूरे रिपेंटेंस के साथ, पूरे मन को लेकर उसके समीप आता है, उसकी नजदीकी में आता है, वो उस पर दया करता है। परमेश्वर होने दे मेरे और आपके जीवन की हर एक नेगेटिविटी जो आज हम देखते हैं, हम उसे परमेश्वर के सामने रखें, उसके सामने अंगीकार करें और उससे कहें कि प्रभु आप अपनी सामर्थ दो कि मैं इस नेगेटिविटी, इस कमजोरी, इस अंधकार पे आपकी ज्योति पिता परमेश्वर जो आप मुझे देते हैं, जिस ज्योति में आपने मुझे बुलाया है और अंधकार में से खींच लिया है, उस ज्योति के द्वारा मेरा ये अंधकार जो है वो प्रकाश से भर जाए, मेरे जीवन से ये नेगेटिविटी दूर हो जाए और आपकी पॉजिटिविटी मेरे जीवन में भर जाए। परमेश्वर होने दे हर एक बात में हम उसकी महिमा कर सके। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर सुंदर वचन के लिए, धन्यवाद करते हैं आपकी महान सामर्थ के लिए पिता परमेश्वर। धन्यवाद हो पिता, एक बार फिर इस समय में आपने हमें पिता परमेश्वर धन्यवाद, स्तुति, महिमा करने का ये पिता परमेश्वर अवसर दिया। पिता परमेश्वर धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, अपने सुंदर वचन से आपने हम में से हर एक को भरा। पिता परमेश्वर मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, आपके नाम को ऊंचा स्थान देती हूँ पिता परमेश्वर, क्योंकि ये सब कुछ आपका है, ये काम आपका है, ये कार्य आपका है, ये सुसमाचार आपका है, ये बातें आपकी है पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं कि आपने पिता परमेश्वर हमें इन बातों से भर दिया। पिता धन्यवाद हो, हमारे मन में पिता परमेश्वर आपने अपनी बातों को लिख दिया। पिता परमेश्वर हमें से हर एक का कंडक्ट अब इन बातों के अनुसार हो। पिता परमेश्वर हर एक नेगेटिविटी जो आज हमारे जीवन में है, यीशु आपके सामने रख देते हैं पिता। आपके बातें सामने तो सब कुछ खुला है पिता परमेश्वर, आप तो हृदय को जांचने वाले हैं पिता। हृदय की बातों के द्वारा, हृदय के विचारों के अनुसार हमारा न्याय करने वाले परमेश्वर हैं, हमारा कैरेक्टर डिटरमिन करने वाले परमेश्वर हैं। ओ पिता परमेश्वर अपनी हर एक उस बात को जो आज तक पिता परमेश्वर अंदर थी, जो आज तक पिता परमेश्वर अंधकार में थी, यीशु हम आपके सम्मुख रख देते हैं और आपसे प्रार्थना करते हैं पिता। हम मान लेते हैं पिता कि हम अंधकार में थे, हमारे अंदर पिता परमेश्वर बहुत सारी ऐसी बातें थी पिता परमेश्वर, ऐसी बातें हैं आज भी पिता परमेश्वर जो आपके समीप ग्रहण योग्य नहीं। यीशु हमें सामर्थ दीजिए पिता परमेश्वर की हर एक उस नेगेटिविटी पे, हर एक उस अंधकार पे यीशु जयवंत हो सके। आपकी सामर्थ के द्वारा हमें अपनी सामर्थ से भर दीजिए, हर एक निर्बलता को पिता परमेश्वर, हर एक कमजोरी को अपनी स्ट्रेंथ से भर दीजिए पिता परमेश्वर, और हमारे हर एक अविश्वास का उपाय कीजिए पिता परमेश्वर। धन्यवाद, आदर और महिमा आपको देती हूँ। हमें से हर एक के जीवन में आपकी उपस्थिति बनी रहे, आप हमें गाइड करें पिता परमेश्वर, हर एक प्रकार से हम आपके कामों को पूरा करने वाले हूँ यीशु। अपना जीवन पिता परमेश्वर, अपना समय पिता परमेश्वर ऐसी बातों में लगाएं जो हमारे लिए लाभदायक हैं पिता परमेश्वर। धन्यवाद, आदर और महिमा आपको देते हुए प्रार्थना को आपके प्यारे बेटे खुदा यीशु मसीह के नाम से होकर मांगती हूँ, आमीन।
परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रभु हमारी सहायता करे, हर एक प्रकार से हमें संभाले, सुरक्षित रखे, उसकी शांति, उसके आनंद से हमें से हर एक जन भरा रहे और उसकी महिमा हम हमेशा अपने जीवन से प्रकट करने वाले हों। जय मसीह।